अब इसके बाद सेकंड सब टॉपिक की बात करते हैं, जो है हमारे पास इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। हाँ जी, सो इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जो है हीट एनर्जी जो चाहिए होती है ब्रेक करने के लिए सभी बॉन्ड्स को 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स स्टैंडर्ड स्टेट और फॉर्मिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूट एटम्स इन द गैसेस स्टेट। तो ये टिपिकली एक्सप्रेस की जाती है किलो जॉल्स पर मोल में। तो ये जो है हमेशा पॉजिटिव होती है, एंडोथर्मिक होती है, क्योंकि ये ब्रेक करती है केमिकल बॉन्ड्स को रिक्वायर एनर्जी इनपुट, और ये रिप्रेजेंट करती है टोटल एनर्जी को जो चाहिए होती है बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, सभी बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए इन अ मोल ऑफ द सब्सटेंस, अलाइक अ बॉन्ड इंथैल्पी विच इज़ फॉर अ स्पेसिफिक बॉन्ड। एग्जाम्पल इसकी जाती है जिसमें एटोमाइजेशन होती है हाइड्रोजन गैस की, H2G H2 से 2H बनता है, और डेल्टा H एटम जो है वो पॉजिटिव 435 किलो जूल पर मोल। और एटोमाइजेशन जो है सॉलिड आयरन की Fe से Fe गैस बननी, जो Fe सॉलिड से Fe गैस बननी, तो डेल्टा H एटम इज इक्वल टू 418 किलो जूल पर मोल। क्लियर हो गया? हाँ जी। उसके बाद बात करते हैं थर्ड सब टॉपिक की। तो थर्ड सब टॉपिक हमारा जाता है बॉन्ड इंथैल्पी। क्लियर है? बॉन्ड इंथैल्पी के आगे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स दो सब टॉपिक्स हैं। सो बॉन्ड इंथैल्पी को जो है बॉन्ड एनर्जी बोला जाता है। तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए होती है ब्रेक करने के लिए 1 मोल ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बॉन्ड इन अ गैसेस मॉलिक्यूल। तो इसको मेयर किया जाता है, ये मेयर करती है स्ट्रेंथ ऑफ अ केमिकल बॉन्ड को विद अ हायर बॉन्ड इंथैल्पीज। ये बताती है कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो जब एक बॉन्ड ब्रेक की जाती है तो एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होती है, और जब बॉन्ड जो है बनती है तो एनर्जी जो है रिलीज होती है। तो बॉन्ड इंथैल्पी जो है एनर्जी है जो चाहिए होती है ब्रेक करने के लिए 1 मोल ऑफ अ स्पेसिफिक बॉन्ड इन गैसेस एटम। बॉन्ड ब्रेकिंग ऑलवेज रिक्वायर एनर्जी इनपुट और रिजल्टिंग इन अ पॉजिटिव इंथैल्पी चेंज। बॉन्ड फॉर्मेशन जो है इसमें एनर्जी रिलीज होती है जिसके रिजल्ट से नेगेटिव इंथैल्पी चेंज आता है फॉर मॉलिक्यूल विद मल्टीपल बॉन्ड्स ऑफ द सेम टाइप। तो एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी जो है वो यूज़ की जाती है रिप्रेजेंट करने के लिए एवरेज एनर्जी को जो इसमें ब्रेक करते हैं बॉन्ड को। और बॉन्ड इंथैल्पी जो है वो यूज़ की जाती है एस्टिमेट कर लगाने के लिए ओवरऑल इंथैल्पी चेंज का फॉर अ केमिकल रिएक्शन। इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन जो है कैन बी एस्टिमेटेड बाय समिंग द बॉन्ड इंथैल्पीज ऑफ द बॉन्ड ब्रोकन इन द रिएक्टेंट्स एंड सब्सट्रैक्टिंग द सम ऑफ द बॉन्ड इंथैल्पीज ऑफ द बॉन्ड फॉर्म्ड इन द प्रोडक्ट। तो डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू समीशन बॉन्ड इंथैल्पीज ऑफ बॉन्ड ब्रोकन माइनस समीशन बॉन्ड इंथैल्पीज ऑफ बॉन्ड फॉर्म। तो एग्जांपल इसकी आ जाती है बॉन्ड जो है 1 मोल जो है, जैसे हमारे पास एग्जांपल H2 प्लस Cl2, तो 2HCl बना, तो बॉन्ड ब्रोकन कितने 1 मोल जो है HH का और 1 मोल जो है Cl बॉन्ड का। तो बॉन्ड फॉर्म कितने 2 मोल्स ऑफ HCl बॉन्ड्स। और यूजिंग बॉन्ड इंथैल्पी वैल्यूज, अगर जो है बॉन्ड इंथैल्पीज ऑफ HH इज 436 किलो जूल पर मोल, तो Cl इज 242 किलो जूल पर मोल, तो HCl इज 431 किलो जूल पर मोल। तो देन H reaction is equal to 1 into 436 plus 1 into 242 minus 2 into 431 is equal to minus 184 किलो जूल पर मोल। क्लियर हो गया? हाँ जी।